हम जीवन के बाहर, जीवन से बाहर यथार्थ जीते हैं। यथार्थ बड़े वास्तविक रूप से जीते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा जोर एक करने पर है कि करो तो फिर कुछ बात बने, हाथ पैर हिलाए जाएं ठीक से तो फिर कुछ बात जुड़े, भाग दौड़ की जाए, भाग भूख की जाए, समय बद्ध हुआ जाए तो कुछ बात बने, संकल्प लिए जाएं, संकल्प किए जाएं कि करना है कि करना है तो करना है तो कुछ बात बने। जैसे कि एक कल्पना कि चांद पर पहुंचना है, आगे कभी पहुंचना है तो पहुंच गए चांद पर। तो बाहर की दुनिया में तो ठीक, मगर जीवन के भीतर, जीवन के अंदर तो कोई भी प्रयास नहीं है, कोई भी प्रयत्न नहीं है, ना कोई प्रयास, ना कोई प्रयत्न, कुछ भी नहीं, कोई संकल्प भी नहीं है। जीवन ने कोई संकल्प ही नहीं लिया। कहाँ जीवन के संबंध में कोई संकल्प लेता है? युवावस्था में तो संकल्प नहीं लिए जा सकते, मगर प्रौढ़ अवस्था में तो लिए जा सकते हैं, वृद्धावस्था में तो लिए जा सकते हैं, मगर वहाँ भी कहाँ संकल्प लिए जाते हैं? वहाँ भी कोई संकल्प नहीं लेता। और आधारभूत संरचना क्या, सारे आधार क्या, सारे के सारे आधार विश्वास पर खड़े हैं। विश्वास पर जो बचपन में सुने थे, जो युवावस्था में सुने थे। और विश्वास जो सुना था बचपन में, युवावस्था में, वैसा ही प्रौढ़ अवस्था में भी, वैसा ही वृद्ध अवस्था में भी। तो विश्वास भी अपना नहीं है। अपना कहाँ है? अपना कैसे है? यह अपना विश्वास तो नहीं, यह तो बचपन की बात है, सुनी सुनाई। यह तो युवा काल की बात है, सुनी सुनाई। इसका मतलब तुम अभी प्रौढ़ नहीं हुए, अभी तुम ठीक ठीक वृद्ध नहीं हुए। शरीर दिखा देता होगा कि तुम प्रौढ़ हो गए या वृद्ध हो गए, मगर तुम अभी ठीक वैसे के वैसे ही युवा, वैसे के वैसे ही बाल्यकाल में। क्योंकि जो तुम्हारे पास विश्वास है वह भी सुना सुनाया है, वह भी पढ़ा पढ़ाया है। फिर विश्वास पर, सुने सुनाए विश्वास पर संदेह होने लगता है। मन संदेहित सा हो जाता है अपने ही विश्वास पर, जो उसने सुनकर बनाए हैं। तो खुद को ही संदेह, खुद को ही होगा ही। विश्वास पर अविश्वास होगा ही, क्योंकि विश्वास पर अविश्वास होगा ही तो फिर प्रार्थना भी प्रार्थना नहीं रह जाती, क्योंकि प्रार्थना भी अपनी नहीं। प्रार्थना अपनी कहाँ? प्रार्थना भी मौलिक नहीं, प्रार्थना भी व्यक्तिगत नहीं,
प्रार्थना भी सारी पढ़ी पढ़ाई है, होगी ही होगी, इसलिए क्योंकि प्रार्थना का जन्म पुस्तकों से हुआ है, हृदय से नहीं। प्रार्थना हृदय की भूमि से नहीं निकली, कागजों की भूमि से निकली है, कागजों की। भला प्रार्थना क्या पुस्तकों से जन्म ले सकती है? प्रार्थना इन पुस्तकों से जन्मेगी या हृदय से? किससे जन्मेगी? पर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा संतुष्ट है, और दूसरा व्यक्ति तीसरे को देखकर, और तीसरा चौथे को देखकर। तो इसी तरह से तो यह तंत्र विकसित हो जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा एक तंत्र है, पूरा का पूरा भीड़ तंत्र है। इस भीड़ तंत्र में से ठीक ठीक आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। तो भीड़ तो मिल जाती है, भीड़ से मिलना हो तो बड़ा सुगम है, मगर ठीक ठीक आदमी से मिलना हो तो बड़ा दुर्गम है। ठीक ठीक आदमी नहीं मिलता, भीड़ मिल जाती है। ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि पहले अपने साथ ही कुछ करना था। क्योंकि जब तक पहले अपने साथ नहीं करोगे तो क्या पता लगेगा। पहले अपने साथ ही श्रम करना था, बहुत श्रम करना था। पहले अपने ही प्रयास करने थे, पहले अपने पर ही काम करना था, अपने ऊपर ही तो काम करना होता है। सारा का सारा काम अपने ऊपर करना होता है, अपने जीवन के ऊपर। तो अगर तुम अपने जीवन के ऊपर थोड़ा बहुत अपने जीवन से संज्ञानित होना चाहते हो तो पहले संकल्प लेना होता है, और यह सबसे बड़ा संकल्प है, यह महासंकल्प है। क्योंकि इससे बड़ा संकल्प और क्या हो सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने को जानना चाहता है, उससे बड़ा और क्या संकल्प हो सकता है जीवन का, कि जीवन को जान ले। तो पहले संकल्प की यात्रा पर यात्री बनकर थोड़ा चलना था, थोड़ी सी संकल्प की यात्रा की धूप छांव लेनी थी। क्योंकि जानते हो वह दूर से दूर है, बड़ा सुदूर है, और पैर छोटे, हमारे कदम बड़े छोटे, मगर छोटे छोटे जितने भी छोटे हों तो उनसे भी चला जा सकता है। तुम चलकर तो देखो, तुम चले ही नहीं, तुमने पैर आगे बढ़ाया ही नहीं, तुमने संकल्प लिया ही नहीं। तो जब संकल्प नहीं लिया तो संकल्प का जो परिणाम है सामने कहाँ से आएगा? और जब संकल्प का परिणाम नहीं आएगा, जब संकल्प का रिजल्ट सामने ना आए, तो फिर प्रार्थना असंभव है।
असंभव है कि प्रार्थना का जन्म हो जाए, क्योंकि प्रार्थना ऐसे ही जन्म नहीं लेती। प्रार्थना को इतना साधारण मत मानना कि प्रार्थना इतनी साधारण है कि वैसे ही जीवन में जन्म ले लेगी। नहीं, प्रार्थना बड़ी असंभव घटना है। प्रार्थना ऐसे नहीं जन्मती है। बड़े प्रयासों से, बड़े प्रयत्नों से, बड़ी कोशिशों से। मगर दुनिया में हम में से कोई अपने पर काम नहीं करता है, क्योंकि अपने पर क्या काम करना, क्योंकि अपने पर काम करना हो तो पसीना पसीना निकलता है, धूप लगती है, छाव लगती है, श्रम करना पड़ता है। तो सरल क्या है? तो सरल यह है कि किसी से सुनो, याद करो और वैसा ही सुना दो। याद किया हुआ, जैसा सुना था वैसा ही सुना दो। जैसा सुनाया तो फिर तुम प्रार्थना में निपुण हो गए हो, तो फिर तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण हो गई है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। मगर प्रार्थना फल है। प्रार्थना फल है अपने प्रयासों का, अपने प्रयत्नों का। प्रार्थना फल है जो संकल्प के वृक्ष पर लगता है, जो प्रयासों के वृक्ष पर लगता है। प्रार्थना वह कली है जो संकल्प के वृक्ष पर लगती है। पर आश्चर्य है कि वृक्ष तो है ही नहीं। वृक्ष नहीं है मगर प्रार्थना के फल है। सबके पास हैं, पूरी भीड़ के पास हैं। तो फिर ये फल मौलिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। भाषागत रूप से आओ तो भाषा से तो प्रार्थना लगती है, शब्दों से तो लगती है कि मौलिक है। ऐसी ही मौलिक लगती है कि जैसे कि कृत्रिम फूल लगते हैं। कृत्रिम फूल भी ऐसे ही लगते हैं कि जैसे बड़े प्राकृतिक हों। भूल चूक हो जाती है कि ये कृत्रिम नहीं प्राकृतिक है। वो तो खुशबू से पता लगता है कि कृत्रिम है। प्रार्थना फिर मौलिक नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना हो तो अस्तित्व निकट से निकट है। इतना निकट कि अपना हृदय भी नहीं, फिर इतना निकट कि हृदय की धड़कन भी नहीं है। हुआ क्या एक बार कि एक क्रिश्चियन ने भगवान रामकृष्ण से पूछा, और पूछा यह कि आपकी बातें तो बड़ी समझ के बाहर होती हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। आप एक छोटी सी काली की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि काली माता के रोम रोम में पता ही नहीं कि कितने कितने ब्रह्मांड हैं रोम रोम में। यह कैसे हो सकता है? मगर कबीरदास जी और आगे बढ़ जाते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि मेरे तो रोम रोम में ब्रह्मांड है। खैर हुआ क्या, तो जब उसने बात पूछी तो परमहंस बड़े सरल थे, बड़े सरल।
और जैसे सरल थे वैसा ही सरल उनका जवाब भी रहा। वे उससे बोले कि सूरज इस दुनिया से कितना बड़ा होगा, लगभग कितना बड़ा। तो वह बोला कि सूरज तो इस दुनिया से लाखों गुना बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। तो फिर इतना छोटा क्यों दिखता है? इतनी छोटी आंखें जो दुनिया भी नहीं देख सकती ठीक ठीक, वे आंखें सूरज को देख लेती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रामकृष्ण ने पूछा। तो कृष्ण ने कहा कि सूरज बड़ा दूर है, सुदूर है, इसलिए इतना छोटा दिखाई देता है। तो रामकृष्ण फिर बोले कि मैं तो अनपढ़, मुझे तो इतना मालूम नहीं, तुम ही बताओ कि सूरज कितनी दूर होगा। तो उसने जवाब दिया कि करीब 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तो रामकृष्ण मुस्कुरा दिए, मुस्कुराकर बोले कि बस सूरज इतना ही दूर, माँ काली तो बहुत बहुत दूर है, इतनी दूर कि आपको दिखाई कैसे देगी, और जो दिखाई देगी मिट्टी दिखाई देगी, जो दिखाई देगा वह मिट्टी ही होगी, जो दिखाई देगा वह शरीर ही होगा। तुम शरीर ही देख सकते हो, वह स्त्री होगी या पुरुष होगा, और कौन होगा? वहां उसके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? अस्तित्व कहाँ होगा? मगर मैं तो माँ काली की गोद में हूँ, माँ काली के आंचल में हूँ, तो मैं बड़ा छोटा सा और माँ काली बहुत बहुत बड़ी। बात ठीक है, क्योंकि दृष्टि स्थूल है, स्थूल दृष्टि है, और जो स्थूल दृष्टि होती है वह मिट्टी ही देखती है। बात ठीक है। जो स्थूल दृष्टि होती है, स्थूल दृष्टि के अनुभव प्रार्थना नहीं बन सकते हैं। चाहे हम जीवन भर आजीवन कितने ही प्रयास करते रहें, प्रार्थना नहीं बन पाते। और हम करते भी ऐसा है कि प्रार्थना बन जाए, रट लेते हैं, मगर प्रार्थना के स्वर ऐसे नहीं होते। प्रार्थना के स्वर कुछ दूसरे ही होते हैं।